हाँ तो नमस्ते जी। आप लोगों का अपना चैनल प्रकाश बाइट में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव। मात्र मैं चुन चुन कर लाया हूँ क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा है परीक्षा में। मैं उस क्वेश्चन को लाया हूँ। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हमें लगता है आपको आपका परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो बशर्ते आप क्या करिएगा, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और तब बताइएगा आपका कितना सवाल सही हुआ, कितना सवाल सही नहीं हुआ। यदि आपका यहाँ पर सवाल सही हो रहा है तो समझिए फाइनल परीक्षा में भी आपका अच्छा अंक प्राप्त होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो को शुरुआत। हाँ तो चलिए अब बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगी। सबसे ज्यादा बार पूछने वाला इम्पोर्टेंट सवाल। 100 जब 44 के आप खंडन करिएगा तो 2 की घात कितना, मतलब 2 कब आएगा। तो आइए मैं खंडन कर कर दिखाता हूँ। 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9। अब बताइए तो ये 2 से जाएगा नहीं, मतलब 2 को खंडन करने पर 144 के 2 के घात कितना है, 2 3 4, 2 के घात कितना आ गया बाबू 4। और यदि यहाँ पर 3 होता तो 9 को हम लोग 3 से भाग देता तो 3, 2 के संख्या 3 के संख्या कब आ गई 2 गो। लेकिन 3 के नहीं पूछा है, 2 का पूछा हुआ है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया ए। इसके जगह पर 162 देगा, 64 देगा, कहेगा खंडन करके बताइए। तो आप बता दीजिएगा। ऐसा कुल क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड के परीक्षा में। अब देखिए दूसर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये बाबू परिमेय संख्या ने पूछ रहा है। तो देखिए ना, सबसे पहले काटिए, कॉमन नहीं है, कॉमन है उस पर टिक लगाइए। देखिए पहले ये तो परिमेय संख्या नहीं है, 32 भी नहीं है। आपका शक हो रहा है ये या नहीं, तो ये दोनों में से कोई एक सही है। देखिए पहले 1 0 से 1 0 काटिए ना। देखिए रूट में बच गए 5 और नीचे बच गए 50 को चुपचाप यहाँ पर खंडन करिए। 2 से जाएगा 25, 5। देखिए जब 50 को खंडन किए न, 2 गुणे 5 गुणे 5 आया। ये बबुआ देखो ना, हई रूट से तो निकल गई, 2 गो 5 तो एगो निकल गुल 5, लेकिन रूट 2 ना निकल। तो एक मतलब का हो जी, ये अपरिमेय बा ये भाई। अब देखो ना, देखो एक तो रूट ले निकल जी नु, ई देखो 12 के स्क्वायर होला तो 12 गुणे 12, एगो मिल के का हो जी 2 गो निकल जी, तो 144 हो गई। तो ये बताओ दूसरा के राइट आंसर का हो गया, ए हो गई। आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहले थोड़ा सा आप बात समझिए। इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा और जितना के ऊपर रेकरिंग दिया रहता है उतना ऊपर नीचे 9 उतारते हैं। समझ में आया। मान लीजिए आपके पास इस तरह क्वेश्चन दिया है और दे दिया है ऊपर 2 गो के ऊपर रेकरिंग, तो ये पूरा संख्या लिखिए 8 8 9 और रेकरिंग को पे है 2 गो पर, सॉरी वहां पर 8 है, तो ये हो जाएगा 8। बताइए आपको इतना समझ में आया। आया तो बताइए कमेंट में, लास्ट मेरी आप कमेंट में बताइएगा आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 1 के ऊपर रेकरिंग है तो मैं 3 लिखकर 9 लिख देता हूँ।
प्लस का चिन्ह है तो प्लस है, एक के ऊपर रेकरिंग है तो 4 और 9, क्योंकि इधर के जीरो को अंक नहीं मानाता है। देखिए 9 जब लघुत्तम नहीं आया तो यहाँ पर 3 और 4 आया, तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4, तो हम लोग का राइट आंसर आ गया 7/9। राइट आंसर क्या हो गया, 7/9। तो कहीं पर है तो आप कहिएगा जी, सी ऑप्शन में है 7/9। अब देख लो, ये यदि क्वेश्चन को आप लोग बना लेते हैं तो समझिए इस साल आपका 1 नंबर हो गया। इस साल क्या हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर 5x नहीं सॉरी एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है, तो एफ एक्स मतलब जहां जहां एक्स है नो, जहां जहां एक्स है वहां पर रखना है एक, रख कर हल करिए। देखिए एक जहां एक्स है एक है, इसके क्या हो जाएगा क्यू, माइनस है तो -5, एक्स के जगह पर क्या रखना है, एक का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 का प्लस 2। अब आइए इसे हल करते हैं। देखिए एक का क्यू करेंगे तो एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, एक में 5 ले गुणा करेंगे तो 5 प्लस 2, 2 में 1 ले गुणा करेंगे 2 और प्लस 2। देखिए 2 को जोड़ेंगे तो 4 गो, एगो इधर है, 5 में से 5 घटा तो कितना हो गया, 0। 5 में से 5 घटा तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, आप कहिएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का नियम यह कहता है नो, खाली एक से कटेगा और नहीं तो वो स्वयं से कटेगा, और कुछ अदर संख्या से नहीं कटने वाला है। आइए एक एक चेक करते हैं। देखिए 15 3 से और 5 से कट जाएगा, और 15 से और 1 से कटेगा, ये इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। अब देखिए दूसरा, देखिए 23 खाली 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, इसके अलावा और कुछ संख्या से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या का ये नियम है, वो स्वयं से कटे या ना तो 1 से कटे, तो इनका राइट आंसर क्या हो गया, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिमेय अपरिमेय से हर साल 2 नंबर आता है, खाली परिमेय अपरिमेय बताना है। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर आज कमाल हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ना, ये परिमेय तो होगा नहीं, ये परिमेय होगा नहीं, ये परिमेय नहीं होगा, तो होगा कौन। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गए, तो हम लोग का राइट आंसर क्या बचा, 2, तो इसीलिए सी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रस्थान अशांत है। शांत नहीं बताना है, अशांत बताना है। अशांत आने के लिए 2 साथ 3 आ जाइए ना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए, 5 नहीं, चाहे कोई भी संख्या 2 5 के छुड़ा कर यदि कोई अदर संख्या आया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आ जाएगा। तो देखिए जब 16 को खंडन करेंगे नु तो खाली 2 2 आएगा, 64 को खंडन करेंगे तो 16 2 2 आएगा। एक इसमें डाउट है, इसमें देखिए थोड़ा सा मैं डाउट आपका दूर करता हूँ। इसमें 3 गुणे में 5 लिख सकता हूँ, और 3 से 3 कट जाएगा, 1/5। ये बताइए कैसी संख्या है, तो कहिएगा शांत है। तो लास्ट कौन बचा, डी, तो इसे मार दीजिए 2.5 दे, 8 है तो 8 है। जब 14 को खंडन करेंगे 2 और 7, तो मैं आपको क्या बताया हूँ, 2 नीचे 7 आना नहीं चाहिए, 2 आना चाहिए, नहीं तो 5। इसके अलावा कोई दूसर संख्या आ जाएगा तो वो सारा सारी अशांत हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन सारे जहुआने वाला नहीं है, बड़ा मामूली है। निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो देखिए 64 को और 36 को जोड़िएगा नो, तो कितना हो जाएगा, 70। 64 और 70 जोड़िएगा तो हो जाएगा 100। और जब 100 को आप खंडन करिएगा नो तो आ जाएगा 10 गुणा 10, लिख लीजिए ना। आप जानते हैं 2 को मिलकर क्या होता है, 1 निकलता है। तो इसका पहल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। पहल का राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 0.34, 9 मत समझिए, 3-4 समझिए। क्वेश्चन है 0.34 और ऊपर दिया है रेकरिंग। तो मैं आपको क्या बताया हूँ ए भाई, तो इस ऊपर वाला संख्या लिख दीजिए। क के ऊपर रेकरिंग है 2 गो, तो नीचे वाला 2 गो धाई दे 9 उतार दीजिए ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये ऐसा ही पूछेगा ना, तो उस टाइप से पूछेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात कितनी आएगी? 3 के घात कितनी आएगी? ताइए मैं 3 को इसे पहले खंडन करता हूँ। देखिए कितना है 234, 2 से भाग देंगे तो 1 और 17, ठीक है। 3 से, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 9, बोलो सॉरी 3 आ 3 तितरी के 9 आ नतिया 27, 9 तिया 27। आइए ना देखते हैं, 117 में 3 से भाग देते हैं तो तितरी के 9 का 2 और 9 तिया क्या आ जाएगा? 27। 3 3 6 9, 9 3 3 6 9 12 15 3 6 18 9 18 9 तिया 27। ये कितना हो गया? 3 मर्त में गोया। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब देखिए फिर ये कितना आ गया? 29, 27 आना चाहिए। रुकिए थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, घबराइए। जब 234 को जब खंडन करेंगे तो 2 एकम 2, अब आ जाएगा 34, तो 17 दूनी 34 हो गया। और जब इसे 2 से तो नहीं भाग लगेगा, अब इसे 3 से ले जाएंगे तो तितरी का 9, तितरी के 9, अच्छा 39 आ जाएगा। अब फिर इसे 2 से भाग देंगे, 13 मर्त में जाएगा। मतलब 243 को खंडन करने पर 2 की संख्या कितना आया? 2 गो आया, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 6/15 कैसी संख्या है? तो देखिए 6 है तो 6 लिखिए ना। देखिए 6 लिख दीजिए और नीचे है 15, तो मैं 15 को इस तरह लिख सकता हूँ 6 3 गुणे 5, तो इस तरह काट दीजिएगा 2, तो कितना हो गया? 2/5। तो 2/5 कैसी संख्या है? तो आप कहिएगा ये तो शांत संख्या है। क्या हो गया? शांत संख्या हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 196 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? मतलब 196 को जब खंडन करेंगे तो इसका क्या आएगा? तो ये मैं पहले खंडन करता हूँ 96 को। देखिए 2 से भाग देंगे तो 4 8, 2 से भाग देंगे तो 24, 2 से भाग देंगे तो 12, 2 से भाग देंगे तो 6 और फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए 96 को खंडन करने पर 2 की संख्या कितना आया? अब कहिएगा 1 2 3 4 5, 2 आया 5 गो और 3 आया 1 गो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 11/15 का दशमलव प्रशांत है? तो देखिए 11 लिख दीजिए, 15 के 3 गुणे 5 करेंगे, बताइए 3 से 11 कटेगा? कहिएगा नो। तो ये बताइए, मैं शांत का नियम है 2 आना चाहिए ना तो 5 आना चाहिए, ना तो 2 5 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 कहाँ से आ गया? 3 आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया? आप कहिएगा ये अशांत हो गया। हो देखिए ना, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, कहीं पर रट जाइए ना। निम्नलिखित में कौन परिमेय है? तो आप ये ऑप्शन नहीं लौक रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। एक अब मैं छोटा सा ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। देखिए पूछेगा पाई का मान के, पाई कैसी संख्या है? तो आप कहिएगा अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान होता है 22/7, तो पाई का मान कैसी संख्या है? तो आप कहिएगा परिमेय संख्या है। बस इतना छोटा सा ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। तो आप कमेंट में बताइए आपको 15 ये लाजवाब ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो एक वीडियो में कमेंट करिएगा और बताइएगा आपका 15 में कितना मार्क्स आया। आइए यदि आप यहाँ से बना लिए हैं
तो समझिए आपका बिहार बोर्ड की बेहतर तैयारी चल रही है। अब आपको इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों के साथ जल्द अगला वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगला वीडियो के साथ।